सभी सुविधाएं लेकर के यहाँ किसान साथी अब भी आ रहे हैं, गांव से चल रहे हैं। ट्रैक्टरों की तादाद दिन भर बढ़ती जा रही है। अगर जे इसी प्रकार अगर जे ये रिलायंस कंपनी वाले नहीं देने का काम करें तो हम एक कठोर फैसला लेने का भी काम करें। थी लोगों को, और नरमा की जो फसल है उसमें खोदी का या सिल्लर का जो ट्रैक्टरों से काम किया जाता है। चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिलहाल आप आ रहे हैं हिसार कोर्ट के अंदर गेट नंबर 2 पे। यहाँ पर जो है किसान भाई बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं सारी तो हमने वीडियो देखा भी उड़ी है, लेकिन आज एक बार और जिसने अपने दर्शकों ने वीडियो नहीं देख रखी आज भाइयों तो पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई साहब आपका नाम? मैं समुद्र मलिक, पगड़ी समाल जट्टा, राज्य उप प्रधान। अच्छा, राज्य उप प्रधान। तो यहाँ पर आप बैठे हो, सारे किसान भाई बैठे हैं, तो आप क्या डिमांड, क्या मांग चाहते हो? हमारी मांग है जी 2021-22 का जो खरीफ का बीमा था वो अभी तक नहीं आया। हमने प्रीमियम भर दिया, लगभग दूसरे महीने में जो मुआवजा जो बीमा आ जाता था वो अब तक नहीं आया है। और प्रशासन के बार बार हमने ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन देने के बाद आज तक वो बीमा नहीं आया है। अभी प्रशासन ने कल मीटिंग हुई थी, उसमें भी 10 दिन का टाइम दिया है। और हिसार तहसील व दूसरी तहसील जो बाड़समंद और आदमपुर को छोड़ के उनका 2020 का मुआवजा भी अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए हम मिले थे, लेकिन प्रशासन का रुख नकारात्मक ही है उसके ऊपर। और दूसरा, हमने जो पीछे सरसों थी, बहुत से किसान सरसों बेचने से वंचित रह गए थे, वो उसके लिए भी मिले थे। लेकिन प्रशासन ने कहा कि हम चंडीगढ़ वार्ता करेंगे सीएम से, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे। हमने कहा कि जब तक समाधान नहीं हो जाता, बीमा का एक एक पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुंच जाता, तब तक हम यहीं बैठे हैं। आप बात करा, मतलब जो भाई एक किसान हुआ है जो पूरा का पूरा इंडिया नहीं पूरा विदेशों तक जो पर अपनी जैसे कुछ भी लगा लो, गेहूं लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो जावा है, यानी पेट पाला है दूसरे आदमियों का, फिर उनके साथ अत्याचार हुआ, यह बहुत बुरी बात है काफी सोचता। तो दूसरी बात यह है जी, जिस तरह पुलिस प्रशासन ने आपको वहाँ पर सीएम के पास जाकर ये रिपोर्ट देंगे, तो आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं? फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन का रुख सकारात्मक नहीं है फिलहाल। और आगे की रणनीति हम मीटिंग बना के इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे। कर ले। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे तो आज जो आप पुतला लेके आए, किसका लेके आए? ये हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर है, उसका पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सूरजमुखी की जो काल है, किसानों पर सूरजमुखी की एमएसपी को पर बेचने के लिए किसानों ने जो आवाज उठाई थी और उन पर लाठीचार्ज किया था, उन्हीं के विरोध में आज पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाने का काम करेंगे। तो अब जैसे ये काम करके आपको लगता है कि आगे कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, हम संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष करना हमारा काम है। ये सरकार बिना संघर्ष करे कुछ नहीं देने का काम कर रही। संघर्ष करके ही हमने हासिल किया है सब कुछ। और अब हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं बीमा क्लेम को लेकर के, ये भी हम एक जीत में तब्दील करके यहाँ से धरना उठाने का काम करेंगे। आज 7वां दिन है, अनिश्चितकालीन धरना है, हम रात को भी यहीं सोते हैं। लेकिन कल जो सरकार ने बर्बरतापूर्ण जो किसान साथियों के काम लाठियां बरसाने का काम किया, जिसमें एक किसान साथी भी शहीद हुआ है, तो उसी के विरोध में हम आज पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से पूर्ण विरोध करेंगे और सीएम खट्टर का पुतला जलाने का काम करेंगे। अगर हम बात करें कि सर बोल रहे थे कि खरीफ की फसल का जो मुआवजा है वो लेने के लिए जिस तरह यहाँ पे खड़े हुए हैं, खरीफ की है या रबी की फसल भी है?
देखो खरीब का है, बीमा क्लेम है ये। अच्छा, रिलायंस कंपनी द्वारा किसानों का प्रीमियम काटा गया था। उसको हरियाणा सरकार भी पैसे देती है, सेंटर सरकार भी पैसे देते हैं। 1700-1800 रुपए किसान से भी भरवाए जाते हैं। एक मिनट रुको, उससे भरवाए जाते हैं। लेकिन रिलायंस बजाज कंपनी वालों ने 2 महीने पहले ही 3 महीने हो गए उनने वितरण कर दिया। लेकिन रिलायंस कंपनी ने क्यों नहीं किया, इसके अंदर एक राज है। क्योंकि इसके अंदर है ये जो बीजेपी वाले हैं, इनके रिश्तेदार ये कंपनी को संभालने का काम कर रहे हैं और ये आज तक पैसे नहीं दिए। हमने 5 में महीने की 1 तारीख को ज्ञापन दिया, 2 महीने तो अड़ीकने का काम किया। उसके बाद में किसान साथियों ने एकत्रित होके 1 तारीख को हमने लघु सचिवालय पर ज्ञापन दिया। उसके बाद में हजारों की संख्या में हमने 11 तारीख को भी 5वें महीने की 11 तारीख को भी पहुंचने का काम किया। और 11 तारीख को हमने ये ऐलान किया था भाई 6ठा महीने की अगर 1 तारीख तक हमारा बीमा क्लेम नहीं आ जाता तो हम लघु सचिवालय को टिकरी बॉर्डर बनाने का काम करेंगे। तो उसी के विरोध में हमने 26 तारीख को बातचीत के लिए हमने एडीसी साहब ने हमें बुलाया। लेकिन किसान को कभी बुलाओ, किसानों के बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं भाई, बातचीत से मसले हल हो। लेकिन रिलायंस कंपनी वाले हमारे अधिकारियों को कुछ नहीं समझते। वो उनके बुलावे पर यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग थी उसके अंदर पहुंचे भी नहीं। वो अपने आप को एक तानाशाही मान रहे हैं। वो हमारे यहाँ के एसपी डीएसपी का रूल फॉलो नहीं करते और उनका ना यहीं यहाँ पर कोई दफ्तर है। उसके बाद में हमने 1 तारीख को यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टिकरी बॉर्डर जैसा माहौल है, हमारी लंगर सेवाएं, हमारे बिस्तर सभी सुविधाएं लेकर के यहाँ किसान साथी अब भी आ रहे हैं, गांव से चल रहे हैं। ट्रैक्टरों की तादाद दिन भर बढ़ती जा रही है। अगर जे इसी प्रकार अगर जे ये रिलायंस कंपनी वाले नहीं देने का काम करें तो हम एक कठोर फैसला लेने का भी काम करें। थी लोगों को और नरमा की जो फसल है उसमें खोदी का या सिल्लर का जो ट्रैक्टरों से काम किया जाता है वो साथी 1-2 दिन में बेले होकर के यहीं पहुंचने का काम करेंगे। आज भी हमें गांव से मैसेज आए हैं, ट्रैक्टर आने लग रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा ये जल्दी से जल्दी करवा दे तो ठीक रहेगा, नहीं फिर ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या भी होगी और हो सकता है हम बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। ट्रैक्टर जो आते हैं सारे इसी कोर्ट में खड़े होते हैं क्या यहाँ? बिल्कुल यहीं खड़े होते हैं। और आने जाने का रास्ता हमारा तो खुला है, लेकिन लघु सचिवालय वाले गेट ही बंद कर देते हैं। हमारा रास्ता रोकने का, आम आदमी को परेशान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ दिल्ली पर भी हमने 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर जो एक 13 महीने का लंबा चला था तो वो भी किसानों ने नहीं रोक रखा था। दिल्ली वालों ने रास्ता रोका था और न ही किसानों ने आज रास्ता रोका है। चलो जी, धन्यवाद। रुक जाओ, एक 12 बजे डट जाओ। 12 बजे हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो भाई साहब मैं देखने लग रहा हूँ वो सारा पसीने है रे जमानो। कहने का मतलब पसीना बह करना जब आप इंसाफ लेना चाहो हो तो ये बात करा पे जो और तमाम पुतला देखा ठंडा तो ये पुतला किस चीज का है? यो हो भाई सीएम का खट्टर का। अच्छा, ऐसी क्या सिचुएशन आई भाई आपने पुतला ठाना पड़ा? सिचुएशन भाई सूरजमुखी की खरीद को एमएसपी खरीद को लेके मंडी में खरीद के लिए कल हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनने गिरफ्तार किए भाई। उनके किसाना के बेवजूद लठ मारे हैं। उस बात की खातर, उस नाराजगी के लिए